नमस्कार सभी कर्मचारियों का और सभी पेंशनधारकों का और सभी देशवासियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। दो बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है, तो उन्हीं अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, सबसे पहली अपडेट है कि जिन कर्मचारियों ने लोन ले रखा है तो उनके लिए है, और दूसरी जो अपडेट है तो वो देश के सभी नागरिकों के लिए है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो इसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है तो वो है ईएमआई को टालने के रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में खारिज। तो जी दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईएमआई टालने की रिजर्व बैंक के निर्देश को दी गई थी चुनौती। इस बारे में 3 जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इन तीनों जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अपना फैसला सुनाया और इनको जो है वो खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपडेट है तो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा कर्जदारों के लोन की ईएमआई को टालने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली 3 जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को ईएमआई मोरेटोरियम यानी टालने के बारे में बैंकों को निर्देश दिया था। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं कि यह जो मामला है तो वो क्या है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने गुरुवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में भारतीय रिजर्व बैंक की 27 मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। अधिसूचना में बैंकों से कहा गया था कि वे कोरोना संकट को देखते हुए कर्जदारों को ईएमआई 3 महीने तक न देने या 3 महीने तक टालने की छूट दे। आगे यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा था रिजर्व बैंक ने। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में आरबीआई ने सभी एक्शन लेते हुए 27 मार्च को बड़े ऐलान किए। रिजर्व बैंक ने कोरोना की वजह से टर्म लोन की ईएमआई वसूली 3 महीने तक टालने की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इजाजत दी। कोरोना की वजह से मौद्रिक नीति समीक्षा समय से पहले पेश करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की थी कि बैंकों को यह इजाजत दी जा रही है कि वे अपने टर्म लोन के मामले में ग्राहकों की ईएमआई वसूली 3 महीने के लिए टाल दे। इस कर्ज वापसी न होने को बैंकों को एनपीएस खाते में न रखने की छूट दी जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिलहाल यह अभूतपूर्व संकट का वक्त है, इसलिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इनके मुताबिक दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के लिए बुरा वक्त है। उन्होंने कहा कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता और कोरोना के खिलाफ जंग की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर इन याचिकाओं को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए, अगला जो अपडेट है तो वो है जल्द ही लागू हो सकता है एक देश एक राशन कार्ड योजना। तो जी दोस्तों, यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से प्रभावी मजदूरों को बिना किसी दिक्कत के राशन उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक देश एक राशन कार्ड की योजना शुरू कर सकती है। मोदी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना जून से लागू होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यवहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देती है। दरअसल केंद्र सरकार एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने का विचार लंबे समय से कर रही है। सूत्रों का कहना है कि यह इस साल योजना जून महीने से लागू करने का विचार किया जा रहा था। इस योजना के लागू होने से पहले ही देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसी बीच अधिवक्ता रिपक कौंसल ने अदालत में आवेदन करते हुए कहा था कि लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिए इस योजना को शुरू करने का निवेदन किया था। अदालत ने अपने आदेश के साथ ही कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया। माना जा रहा है कि अदालत के निर्देश के बाद यह योजना जल्द ही लागू हो सकती है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ये जो दो बड़े अपडेट निकल कर आए थे
तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।